गुड मॉर्निंग छात्रों, सुप्रभात। आज हम लोग यहाँ ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमितीय सारणी के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10th में इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं जो लगभग 8 से 10 नंबर के होते हैं। त्रिकोणमितीय सारणी का निर्माण कैसे बनाते हैं यह जानने के लिए आज हम ये क्लास पढ़ेंगे। आप लोगों ने यह सारणी देखी होगी, त्रिकोणमितीय सारणी। मैंने 9th क्लास में पढ़ाई थी आपको। साइन कॉस टेन, 0 डिग्री, 30 डिग्री। अब इसका निर्माण कैसे किया जाए, किस प्रकार से यह सारणी बनाई जाए, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। सर्वप्रथम आपको यहाँ दिखा रहा होगा साइन थीटा। अब साइन थीटा की फर्स्ट वैल्यू कैसे प्राप्त की जाए, जो आपको दिख रही है 0 डिग्री के नीचे 0, 30 डिग्री के नीचे 1/2, 45 डिग्री के नीचे 1/√2। तो इसके लिए सबसे पहले बताना चाहूँगा, साइन अल्फ़ा का मान निकालने के लिए 0 से 1 तक की गिनती लिखना। अब पूछते हैं लोग कि 0 से 1 की गिनती कैसे लिखते हैं। 0, फिर 1/4, 1/2, 3/4 और 1। हम अक्सर मार्केट सब्जी लेने जाते हैं तो पाव को 1/4, आधा किलो को 1/2, 750 ग्राम को 3/4 के बारे में लिखा जाता है। अब इन सब का वर्गमूल लेना। 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा यहाँ पे बताना चाहूँगा। जैसे हम 0 का वर्गमूल लेते हैं, यहाँ 0 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, ये 0। 1/4 का वर्गमूल क्या होगा, 1/2। 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, और 2 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1/√2। 3 का अंडर नहीं, वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे तो 3 का √2, और 4 का क्या हो जाएगा, 2। और 1 का वर्गमूल अगेन क्या होता है, 1 ही होता है। इस प्रकार से वर्गमूल निकाल दिए। और इन वर्गमूल का मान साइन थीटा की सीरीज में लिख लेते हैं हम। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। यह साइन थीटा के मान निकाल दिए। अब कॉस अल्फ़ा के मान निकालने के लिए पीछे से ये देखो, जैसे 90 डिग्री का मान 1 था, 60 डिग्री का मान √3/2 था साइन थीटा में, तो पीछे से रिवर्स करके इन मानों को ऐसे इस प्रकार से चेंज किया जाता है। जैसे बताना चाहूँगा इसमें 1, ये 1 मान इस रेशो में आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा इस जगह पर, √3/2 ये √3 आ जाएगा यहाँ पर, 1/√2 का 1/√2, 1/2 इस जगह पर चला जाएगा, और ये 0 यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से इनके मान को लिखा जाता है। नेक्स्ट, टेन थीटा का मान निकालने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे टेन थीटा का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। साइन की जो भी वैल्यू है उसमें कॉस का मान भाग देना। यानी साइन देखी थी यहाँ पे, साइन का मान फर्स्ट मान देखना। साइन का मान फर्स्ट मान 0, और कॉस का मान कितना 1। 1 में अगर 0 को भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। फिर इसी प्रकार 1/2 में √3/2 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा, 1/√3। ये सारणी के हिसाब से आपको बताना चाहूँगा मैं। ये 0 में 1 का भाग दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0। 1/2 और √3/2, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/√3। 1/√2 से 1/2 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 1। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा √3/1। और 1 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, इन्फिनेटिव, जिसको इन्फिनेटिव कहा जाता है। ये देखिए, और इसको हम सारणी में लिख लेंगे इस प्रकार से। 0 में 1 का डिवाइड किया, यहाँ पे 0 में 1 का अगर डिवाइड करते हैं हम तो क्या आ रहा है, 0। 1/2 में √3/2 का डिवाइड करते हैं 1/√3। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। सेम इसी प्रकार कोट का मान लिखने के लिए वो 10 का रिवर्स रूप होता है। 10 का जो मान होता है उसको पीछे से हम कोट में आगे से लिखते हैं। 10 का पीछे मान क्या है, इन्फिनेटिव लास्ट मान, तो कोट में फर्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ इन्फिनेटिव। इस जगह पे हम क्या लिख लेंगे, इन्फिनेटिव। फिर 10 में 60 का मान कितना है, √3/1, वो कोट में स्टार्ट से आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3/1। 45 का 1 है तो 1 का 1 हो जाएगा। फिर 1/√3 उल्टा लिखते हैं इसको, और 10 0 है तो यहाँ 0 की जगह
0 आ जाएगा। इन्फिनेटिव √3/1, 1/√3, इस प्रकार से मान प्राप्त हुए, ये सारणी बन गई। मैंने इसमें लिखा है यहाँ पे कॉट अल्फा का मान टेन अल्फा के मान का विपरीत होता है, इसे दाएं भाग की ओर से लिखा जाता है, पीछे की ओर से लिखा जाता है। इसी प्रकार सेक का मान निकालने के लिए कॉस अल्फा के मान को बाएं पक्ष की ओर से अंश व हर को परिवर्तित करके लिखा जाता है। वापस समझा रहा हूँ, सेक अल्फा का मान निकालने के लिए हमें सेक का मान निकालना है। नेक्स्ट मान सेक का निकालना है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। तो सेक का मान निकालने के लिए कॉस अल्फा का जो मान होता है, कॉस का जो सेकंड मान निकाला था हमने, उसके बाएं पक्ष को मतलब स्टार्ट की ओर से अंश व हर को परिवर्तित करके अंश और हर को परिवर्तित किया जाता है। और कॉस अल्फा का मान भी निकालने के लिए साइन अल्फा के मान का बाएं पक्ष की ओर से अंश और हर को परिवर्तित किया जाता है। मैं आपको बताऊँगा। अब देख लीजिए यहाँ पे हमें सेक का मान निकालना है। सेक का मान निकालने के लिए किसका परिवर्तित करते हैं हम, कॉस का, मतलब यहाँ से परिवर्तित करेंगे इस जगह पे। 1 का तो क्या आ जाएगा, 1√3/2 है। अंश और हर को परिवर्तित करना है, क्या आ जाएगा, अंश इसका √3 और हर कितना है 2, उल्टा कर देंगे 2 क्या हो जाएगा ये √3। 1/√2 है, ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा √2/1। 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा 2/1। और 0, जब 0 मान आता है और सेक में उल्टा रिवर्स कर दे तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा इन्फिनेटिव, इसको इन्फिनेटिव शो करते हैं। ये मान देख लीजिए हमने, सेम एज इट इज क्या है यहाँ पे देखो कॉस अल्फा 1 का 1 आ गया यहाँ पे, 2/√3/2 था तो यहाँ पे रिवर्स कर दिया, उल्टा आंसर हर को परिवर्तित कर दिया 2/√3। 1/√2 वापस चेंज कर दिया इसको √2/1, 1/2, 2/1 और 1 की जगह पे क्या लिख लिया हमने इन्फिनेटिव। इस प्रकार से चेंज होता है। अब कॉस अल्फा का मान निकालना है। कॉस अल्फा किसका उल्टा रूप होता है, साइन अल्फा का। देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन अल्फा का 0 की जगह पे क्या आ जाएगा इन्फिनेटिव, जो पहले वाले मान में लिखा था। ये 1/2 है, इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/1। 1/√2, 1/√3 जगह क्या लिखेंगे √2/1, √3/2 उल्टा हो जाएगा 2/√3 और 1 की जगह पे क्या आ जाएगा 1। इस प्रकार से त्रिकोणमितीय सारणी का निर्माण किया जाता है। अब मैंने कुछ क्वेश्चन पुटअप किया। cos 45, cos 60 माइनस साइन 45 साइन 60। आपको सबसे पहले सारणी बनाना आना चाहिए। सारणी बनाने के पश्चात सारणी से ही मान देख कर रखे जाते हैं। cos 45 बताना चाहूँगा, cos 45 का मान कितना होता है, ये देखिए सारणी से देखेंगे 1/√2। cos 60 का मान कितना होता है 1/2, माइनस की जगह पे माइनस आ गया। साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2। मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1/√2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2√2। इसके बाद 1 का यहाँ 3 से मल्टीप्लाई √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और 2 का इससे करेंगे तो 2√2। लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 2√2 और ऊपर 1 माइनस √3। इस प्रकार से सारणी को देख के सवाल को हल किया जाता है। देखिए नेक्स्ट, इस प्रकार से मैंने कुछ सवाल पुटअप किया। आप सारणी से देख के इन्हें हल कीजिएगा और किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। धन्यवाद।